वंस अगेन वेलकम टू एस पी स्मार्ट्स ब्रिज कोर्स डे 6 का अब जो टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया वो कर रहे हैं। तो ये उसी पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी बेटा 90 प्लस। अब देखो ना, ये 90 डिग्री यहाँ तक खत्म होता है और 90 प्लस का मतलब हुआ ये इस पार्ट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका ट्रिक वही है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या, सिर्फ साइन या उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे। आप देख लो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव है ना। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक 9 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव है, सेक में बदला और पॉजिटिव ही रहा। इसको अगर हम इग्नोर करें तो बाकी सबके साथ नेगेटिव होंगे। आप देख लो, टैन 9 प्लस थीटा नेगेटिव कॉट है, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक है, कॉट 9 प्लस थीटा माइनस टैन है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव वही हैं जो ऐड शुगर टू काफ़ी वाले तरीके से हमने याद किए हुए हैं। यानी साइन वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, वो पॉजिटिव रहेगा। रेस्ट ऑल हैव नेगेटिव साइंस, याद रखें बेटा। आगे चलकर हम देखेंगे बाइनॉमियल थ्योरम। सवाल है कि बाइनॉमियल थ्योरम क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको आता है, ए प्लस बी होल क्यूब भी आपको आता है। मैं कहूँ ए प्लस बी पावर 4 तो वो भी आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके मुझे बता ही देंगे। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी पावर 20 तो फिर आप कहेंगे तो हम पॉसिबल ही नहीं, हम 20 बार कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कहूँ ए माइनस बी पावर 100 तो आप तो हैंड्स अप कर देंगे, कहें ये तो है ही नहीं पॉसिबल सर, हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा वहीं पे बाइनॉमियल थ्योरम हमारी हेल्प करती है। तो ये असंभव को संभव बनाने वाली थ्योरम है बाइनॉमियल थ्योरम। इसमें क्या है कि मैंने अभी ए प्लस बी आपको जस्ट समझाने के लिए बोला। जल्दी हम कहते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर एन। एन कुड बी 20, एन कुड बी 100, एन कुड बी 1000, एन कुड बी इन्फिनिटी। अरे कहीं तक भी जा सकते हैं ये। तो ये जो है ए 1 प्लस एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला बाइनॉमियल थ्योरम द्वारा हमें दिया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल थ्योरम ये किसके बराबर है, 1 प्लस एन एक्स, फिर उसके आगे ये टर्म लिखें, फिर उसके आगे ये टर्म लिखें और लास्ट टर्म लिखें ये टर्म तो भैया आपको याद करनी है, आई कैन नॉट हेल्प यू, है ना, मेमोराइज आपको करना। और ट्रिक वही है, लिख के करें, लिखे बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो फिज़िक्स यू लर्न ओनली वाइल राइटिंग। लेकिन इसका भी एक आसान तरीका मैं बता दूं आपको। आप बजाय इसको अगर ना भी याद करना चाहें, आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रखें, ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला कुछ लंबा चौड़ा है, ये थोड़ा आसान है। तो आई प्रेफर कि आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रखें। ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन कहलाती है और ये जैसे ए प्लस बी पावर एनी नंबर, पावर 100, पावर 20, पावर 161 वगैरह वगैरह, ये आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बाइनॉमियल थ्योरम के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोगों ने पहली बार देखा, इसको तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं ना, इंग्लिश में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये काम, ये तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है बेटा, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। वी कॉल इट फैक्टोरियल। नो, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय फैक्टोरियल, मैं अभी बताता हूँ आपको। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी नंबर से शुरू के 1 तक मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से शुरू हो जाओ, 5 के नीचे क्या आता है 4, 4 से नीचे आता है 3, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो, सिंप्लीफाई 120 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, राइट। ऐसे ही कोई आपसे पूछता है 3 फैक्टोरियल कितना है, तो मैं कहूँगा 3 से शुरू हो जाओ, 3 से नीचे 2 है, 2 से नीचे 1 है, तो 6 आ गया। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। तो बेटा आप समझ गए ना फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ। फैक्टोरियल लिखने का एक तरीका और भी है, वो थोड़ा अनकॉमन है, लिखते नहीं हम, आमतौर पे बुक्स में लिखा होता है ऐसा। हम तो यही लिखेंगे एन फैक्टोरियल को ऐसे, कई जगह पे आप देखेंगे ऐसे भी लिखा हुआ है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब ये, कोई बच्चा लिखेगा ये। तो बेटा बोथ आर करेक्ट, ये भी 9 फैक्टोरियल है, ये भी 9 फैक्टोरियल है, बस लिखने के अंदाज में फ़र्क है, मतलब वही है, एक्सप्रेशन वही बनेगा। कोई पूछे 9 फैक्टोरियल क्या है, चाहे उसने ऐसे बताया हो चाहे ऐसे, बनता क्या है ये, 9 से नीचे 8, 8 से नीचे 7, 7 से नीचे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो बस ये सारा कुछ सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही 9 फैक्टोरियल है, राइट। बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें,
अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है 100 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल, बच्चा कहेगा ये तो भाई मुसीबत है, 100 से मैं 99 लिखूंगा, 98 से फिर उसके नीचे 98 फिर 97, तो 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे कैलकुलेशन करने में। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक सीखो, ट्रिक सिखाना मेरा काम, ट्रिक सीखना आपका काम, और याद रखना भी आपका काम, ठीक है। देखिए 100 फैक्टोरियल का मतलब 100 से नीचे क्या है 99, उसके नीचे क्या है 98, बस 98 को फैक्टोरियल करके छोड़ दो। नीचे वाला 98 फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन था आपको, बस ऊपर नीचे कट गया, तो क्या बच गया ऊपर, ऊपर दो ही टर्म बच रही हैं, 99 इंटू 100 दैट इज़ 9900, आंसर आ गया, सिंपल सा, है ना आसान। ऐसा मैं एक और बता देता हूँ आपको, 1000 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 999 फैक्टोरियल, तो बड़ा आसान है। 1000 से नीचे क्या होता है 999, उसके नीचे होता है 998, उसके नीचे होता है 997, उतना लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है, फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लिख दो। नीचे ऑलरेडी 999 फैक्टोरियल है, तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे की टर्म कट जाएंगी, तो बचेगा क्या सिर्फ 1000, तो दिस इज इक्वल टू 1000। तो आपने देखा ना, हमारे पास तरीका है आसान बनाने का, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को हम आसान करके सॉल्व कर सकते हैं, बस आप याद रखें इन चीज़ों को। तो बेटा वापस लौटते हैं बायनॉमियल थ्योरम पे, उसको मैंने फॉर द मोमेंट स्किप करके फैक्टोरियल समझाया, क्योंकि फैक्टोरियल यहाँ पे खूब इस्तेमाल हो रहा है ना। अब आपको पता चल गया कि व्हाट यू मीन बाय दिस सिंबल्स, ये जो यहाँ लिखे हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अब आपको बात पता चल ही गई है ना, ये यहाँ सिखा दिया हुआ है। अच्छा, अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि फ़िज़िक्स में आमतौर पे इतनी भारी भरकम बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल नहीं होती हैं, इसका बहुत छोटा रूप इस्तेमाल होता है, और वो लर्न करना भी बहुत ही आसान है ना खुशी की बात। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वाई नॉट टू वरी अबाउट बायनॉमियल थ्योरम, हालांकि स्टैंडर्ड थ्योरम है, ये आपके काम आ सकती है कहीं भी, लेकिन फ़िज़िक्स में बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन इस्तेमाल होता है। वो क्या है कि 1 + x पावर n इज़ नॉट इक्वल टू दिस लंबा चौड़ा ऑल दिस एंड दैट, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। किसके बराबर आया ये सिंपली 1 + nx के बराबर, बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन बेटा इसके पीछे कंडीशन है, हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। ये पता कब है, व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। x वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब हुआ जैसे x का वैल्यू मान लीजिए 0.0001, इतना छोटा कोई, तब जाके आप इस तरह का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बायनॉमियल थ्योरम की अप्रॉक्सीमेट फॉर्म तब भी इस्तेमाल होती है व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तब आप 1 + x होल पावर n को जानते हो किसके बराबर लिखते हो, 1 का 1 लिखो, x का x लिखो, सिर्फ क्या करना है, ये जो पावर है ना उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी पावर बिकम्स द मल्टीपल। दूसरे शब्दों में इस n को x के साथ जोड़ेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + nx बनेगा ना, तो ये रिजल्ट आ जाता है, ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है। अब के बच्चे कहेंगे सर वो इतना लंबा चौड़ा हमने क्यों याद करना, फिर सीधा यही याद करें। मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी याद कर लें, लेकिन आपको खुशी की बात क्या बताई कि 99% फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना। यही अच्छी बात है आपके लिए। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कोई आपसे कहें कि 1.0001 की पावर 5 बताओ भाई कितना होता है। अगर आपको बायनॉमियल थ्योरम नहीं मालूम तो आप उठाएंगे कैलकुलेटर, करेंगे मल्टीप्लाई 5 बार इसको, 1.0001 इंटू 1.0001 इंटू करते जाओ 5 बार, फिर देखो क्या आता है। एक तो टाइम वेस्ट हुआ, दूसरा कैलकुलेटर के बिना आप कर ही नहीं पाए। अब तो मजबूरी होगी ना, कैलकुलेटर के बिना सर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, क्या, बायनॉमियल थ्योरम की अप्रॉक्सीमेट फॉर्म का इस्तेमाल। बेटा ये जो है ना, ये जो नंबर अंदर वाला, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है? क्या बच्चों को नहीं पता चला होगा? तो बच्चे ये डेसिमल वाले को ख़त्म करो। कैसे डेसिमल ख़त्म करते हैं? नीचे 1 / 1 2 3 4 4 0 लिख दो। यही किया मैंने यहाँ पे। जिसको नहीं पता लगा वो उल्टा चलो, इसको सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाया जा सके किसी भी नंबर को। अगर नहीं आप याद रख सकते तो फिर तो ये काम ही नहीं आएगा आपके। इसका मतलब हुआ ये वैसे है जैसे कोई कहे कि मेरे पास गन तो है पर मुझे निशाना लगाना नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस गन का।
ऐसे ही ये ट्रिक मैंने सिखा दिया, पर ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है जब तक आप वो नहीं समझेंगे या सीखेंगे या समझो मेमोराइज करेंगे, तब तक वो बात बेमानी हो जाती है। इसलिए आपको मेरी यही सलाह है बार बार कि लिखें और इन चीज़ों को याद करें। तो देख लो मैंने क्या कहा था कि इस चीज़ को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो बेटा इसमें ये वाला है 1, ये इस वाले को हम x अगर माने तो मैंने क्या सिखाया था 1 + nx वुड बी योर आंसर, यही कहा था ना। तो बस आप देख लीजिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया हुआ 1 तो लिखा है, 5 × दिस वो ये बना। और बेटा अब इसके वापस लाओ उसको डेसिमल के फॉर्मेट में, ये 4 0 नीचे तो 1 2 3 0 और चौथा 5 ये खुद है, तो ये आंसर आ गया। अब देख लीजिए यही आंसर है 1.0005। तो है ना आसान काम। यानी आपसे एग्जामिनर ने सवाल किया कि 1.0001 पावर 5 किसके बराबर होती है, आप कहेंगे सर ये 1.0005 के बराबर होती है। ना आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, ना आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई परेशानी हुई। आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने बाइनोमियल थ्योरम का अप्रॉक्सीमेट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और ये आंसर लाया है। सो बी श्योर कि आपको ये मेथड सीखना है, लर्न करना है, अप्लाई करने में बहुत मज़ा आएगा। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये फैक्टोरियल वाली बातें मैंने बता ही दी, बस थोड़ा सा और बताना बाकी है कि कोई पूछे आपसे कि 4 फैक्टोरियल, वो तो पता लगी गया 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 0 फैक्टोरियल का क्या है भाई। अरे 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। जैसे एनी नंबर पावर 0 1 होता है ना, x रेज़्ड पावर 0 1। कोई पूछता है कि 100 का पावर 0, अरे वो भी 1। बस ऐसे याद रखो 0 फैक्टोरियल वो भी 1, ये याद रखें, है ना। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक इस डे 6 का क्या है, ये एक ख़ास तरह का सिंबल है ई। ई जनरली इंग्लिश में क्या पढ़ता है, ई फॉर एलिफेंट, लेकिन यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर ऑयलर्स फंक्शन। स्पेलिंग तो ये है कि बच्चे उसको यूलर बोलते हैं, बट ये यूलर वूलर कुछ नहीं है, इट्स अ स्विस नेम ऑयलर। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसको प्रोनाउंस करना ऑयलर है, ये स्पेलिंग यूलर, लेकिन बोलते समय ऑयलर बोलना है। ठीक है, बिकॉज दिस वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। लियोनार्ड ऑयलर वॉज अ स्विस मैथमेटिशियन भी था, वो फिजिसिस्ट भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, जियोग्राफर भी था, लॉजिशियन भी था, इंजीनियर भी था। अरे क्या क्या क्वालिटीज़ नहीं थी इस आदमी में। सो ही गेव अ वेरी यूजफुल नंबर नोन एज ऑयलर्स नंबर। ठीक है, कुछ लोग इसे ऑयलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट इसलिए कि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ई का वैल्यू, जैसे कहते हैं ना पाई का वैल्यू 3.14 होता है, पाई भी कांस्टेंट है। ठीक ऐसे आज से आपने एक नया कांस्टेंट सीख लिया, ऑयलर्स कांस्टेंट ई, और उसका वैल्यू कितना 2.718, ये ई का वैल्यू है, इसे याद रखें। फिजिक्स में आपको बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे जहाँ पे ऑयलर्स कांस्टेंट या ये ऑयलर्स नंबर का इस्तेमाल होगा। वैल्यू तो मैंने बता ही दी, सिंबल भी बता दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बस वो आपको याद रखना है बेटा। ये फॉर्मूला है, ये जो सिंबल है ना ऐसे करके, ये नोन एज सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस सिंबल, ये 10th में होते हैं इस तरह के सिंबल इस्तेमाल, है ना। तो इसका मतलब है ई यानी ऑयलर्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा इन समेशन ऑफ दिस नंबर 1/n फैक्टोरियल, वेयर n कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to infinity। और इसको अगर हम एक लंबे चौड़े तरीके से लिखना चाहें तो e इज इक्वल टू 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल करते 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 1/infinity फैक्टोरियल, यहाँ तक आप चले जाओ। ठीक है, और ऐसा करते करते जो आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, बिकॉज 1/infinity फैक्टोरियल तो 0 ही हो जाता है ना, इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो चीज़ 0 बन जाती है। छोड़ो उसको, इसको आप सिम्प्लीफाई करोगे तब जाके आपको ये वैल्यू मिलती है e इज इक्वल टू 2.718। सो ये ऑयलर्स कांस्टेंट है। तो बेटा आपको फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन 11th में भी 12th में भी काम आएंगी जहाँ पे e का खूब इस्तेमाल होगा। सो तब आपको ये एहसास होगा कि वाई वी नीड टू लर्न द ब्रिज कोर्स, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो टॉपिक्स हैं जिनका इस्तेमाल आप देर सवेर करने वाले हैं 11th में या 12th में। ठीक है,
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हमारा डे 6 का काम पूरा हुआ, ये पूरी असाइनमेंट हमारी ख़त्म हुई. सो टिल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे प्रोग्राम, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.